रिएक्टिविटी ऑफ डाइनोफाइल। ध्यान से देखो, ये मैं कल भी बताया था। बताओ जल्दी से, ए बी सी डी ई, अरेंज करो इसको, जल्दी से अरेंज करो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? डाइनोफाइल कैसा होना चाहिए? डाइनोफाइल कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। तो इससे जो है ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होना चाहिए, है ना। इससे क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होना चाहिए, जैसे कि -m वाले और -I वाले। ठीक है, तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? बताओ, ध्यान रखना, डाई इन कैसा होना चाहिए? डाई इन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने चाहिए, ठीक है। और डाइनोफाइल पे, डाइनोफाइल का मतलब ऐसे स्पीसीज जो डाई इन को अट्रैक्ट करे, है ना। जैसे इस तरीके का बताया था, ये आपका क्या था? डाई, ठीक है। और ये क्या था? डाइनोफाइल। तो ये इसको अटैक कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। तो इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो ज्यादा डेफिशिएंट होगा। ये क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। इससे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा डाइनोफाइल होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितना ज्यादा होगा उतनी डाई इन ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, ठीक है, रिएक्टिविटी फास्ट होगी। समझ में आ रहा है? तो जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर, सॉल्व करके बताओ। देखो ध्यान से, इसका कौन सा इफेक्ट है? +m। इसका कौन सा इफेक्ट है? -m। इसका कौन सा इफेक्ट है? +m एंड +m। तो सबसे ज्यादा किसमें होगा? डी में। डी के बाद किसमें होगा? डी के बाद ए होगा। ए के बाद किसमें होगा? बी होगा। बी के बाद किसमें होगा? सी होगा। सी के बाद ई होगा। +m जितना ज्यादा होगा उतने ही कम होगा। +m क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं, जबकि ये क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। इसलिए ये वाला सबसे कम ये वीक होगा, मतलब डाइनोफाइल कैरेक्टरिस्टिक सबसे कम होगा, ठीक है। आगे समझ में? बताओ, आ गया? ठीक है, तो आप और भी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक, दो, तीन, इसका बनाओ, जल्दी से बनाओ। और बड़ो बच्चा, अब इसमें हिट दे देते हैं, ठीक है।
आ गया कि आपका डाइन है और ये डाइनोफाइल। ठीक है, मैंने क्या बताए थे, डाल्टन रिएक्शन में ये कंजुगेटेड डाइन है, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाते हैं। देखना 1 2 3 4 5 है, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहां से इनका कनेक्शन बन जाएगा। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा इस तरीके का बन जाएगा, दिख रहा होगा, क्लियर, ऐसा बन जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा सुंदर बनाना चाहते हो ऐसे बना लो, 5 मेंबर का है, 1 2 5, चलो कोई बात नहीं है, तो थोड़ा सा अब सही है, ऐसा बना दो। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आपको घुमा फिरा कर दे रखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, कर लेंगे, ये तो आसान था। इस वाले में बताओ, इस वाले में क्या करोगे, करने क्या आपको, बस इसको कनेक्शन कर देना है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, है ना। कैसे ब्रेक होता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, ठीक है, फिर ये इससे अटैक होगा, या तो आप इसको ऊपर शिफ्ट कराओ, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर शिफ्ट कराओ, ये यहाँ पे आएगा, ये इधर आएगा, ये इस पे अटैक करेगा, ठीक है, और ये वाला यहाँ पर अटैक करेगा। फाइनली आपका प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, देखो ध्यान से, 6 मेंबर करेंगे, बना दो 6 मेंबर करेंगे, बना दिया। डबल बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। ठीक है, अब इनके और इनके बीच में कनेक्शन होगा, बन गया कनेक्शन। यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप है, दिख रहा आपको, दिख गया ना, ठीक है। इस मिथाइल ग्रुप को अगर मान लो ये दोनों जिस डायरेक्शन में पहले से होंगे, अगर मान लो ये एबव द प्लेन है तो एबव द प्लेन ही रहेगा, बिलो द प्लेन है तो बिलो द प्लेन रहेगा, सिस है तो सिस रहेगा, ट्रांस रहेगा तो ट्रांस रहेगा। ठीक है, अगर मान लो इफ डाइनोफाइल सिस है तो ये वाला क्या होगा, सिस होगा। ठीक है, अगर ये एबव द प्लेन है तो ये एबव द प्लेन होगा, ये बिलो द प्लेन है तो ये दोनों बिलो द प्लेन होगा। अगर मान लो ये अगर इस तरीके से एक ऊपर है और एक नीचे है, ठीक है, तो यहाँ भी एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा, क्योंकि इसकी मैकेनिज्म जो मैं कल बताया था तो वहां पे क्या बताई थी, इसकी मैकेनिज्म सिंगल स्टेप में होती है। तो मैकेनिज्म अगर सिंगल स्टेप में है तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में भी कोई में भी चेंज नहीं आएगा, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रोडक्ट में कोई भी चेंज नहीं आएंगे। क्लियर ना, तो यहाँ पर हमें जो रिएक्टेंट है वही आपको प्रोडक्ट में बनेंगे। क्लियर, जल्दी बताओ। ठीक, ओके, देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया था कि डायन सेंटर रिएक्शन में जो डाइन होना चाहिए वो सिस फॉर्म में होना चाहिए, और इस पे अगर कोई ग्रुप जैसे कि डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो अगर अटैच है तो उसकी रेट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ठीक है, ध्यान रखना, डबल बॉन्ड पे ये डाइन है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस है। ठीक है, यहाँ पर तो सिर्फ प्लस साइन आएगा, यहाँ पर इसका कौन सा इफेक्ट आएगा, माइनस है ना, क्योंकि ये रेजोनेंस में नहीं है। ठीक है, ये रेजोनेंस में नहीं है तो माइनस साइन लगेगा। तो आंसर होगा आपका, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस है, तो
आंसर होता है आपका क्या, ए बी एंड सी। क्लियर? बोलो। चलो एक क्वेश्चन करो। इसका रिएक्शन आप करवा दो किसके साथ, इसके साथ, क्या बनेगा प्रोडक्ट, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। कल की क्लास में हम लोगों ने थ्योरी पढ़े थे, एक कुछ ही क्वेश्चन किए थे, ठीक है। आज हम प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे। बताओ क्या होगा, मैंने बताया था क्या होता है, बेंजीन बन जाएगा। एक मिनट कहता हूं, देखो बच्चा बेंजीन नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा देखना ध्यान से, ऐसा होगा, देखो एक मिनट रुक जाओ, कल मैंने आपको सिखाया था इसका मैकेनिज्म। ये जो है ना, क्या होता है, ये डबल बॉन्ड इधर की तरफ आएगा, है ना, और ये बॉन्ड यहाँ पे और ये बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है। ऐसा करो, ये बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है ना, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये किस पर अटैक करेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये यहाँ पे अटैक करेगा, ऐसा होगा। ये ऐसे अटैक करेगा और ये ऐसे अटैक करेगा, समझ में। तो फाइनली क्या होने वाला है, इनके बीच में ध्यान रखना, डाई सल्फर रिएक्शन में बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, समझ में, बीच में डबल बॉन्ड आ जाते हैं। अगर आपको ध्यान नहीं रहे तो ध्यान याद कर लो, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और ध्यान से देखो, यहाँ पर हम लिखता है इनके बीच में बॉन्ड बन के ऐसा लगेगा, ठीक है। आया समझ में, आया। इसी को हम लोग दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये और ये दोनों का, दोनों सेम है, ठीक है, समझा। ये और ये दोनों सेम है, ठीक है, समझा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, सही है। एक और भी हो सकता है, इस डबल बॉन्ड को नीचे में लिख सकते हैं, तीनों सेम का स्ट्रक्चर होगा। तीनों सेम स्ट्रक्चर होगा, है ना। ये तीनों क्या है आपका, इसमें आपका क्या है, सेम है, ठीक है। और ये क्या है आपका, समझ में, आसान है ना बनना, बताओ आसान है ना। तो इसके आप क्वेश्चन, generally aromatic compound do not give Diels-Alder reaction if dienophile is highly reactive, ठीक है, जैसे कि बेंजाइन, समझ में आ रहा है ना, इसको बोलते हैं अपन बेंजाइन, बेंजीन है ना, ये बेंजाइन हो गया, देन रिएक्शन में पॉसिबल कैन हैपन, ठीक है। एग्जाम्पल करें इस पे, सब ध्यान से बताओ जल्दी से, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, नैफ्थलीन,
नेफ्थलीन का रिएक्शन बेंजाइन के साथ करवा दो, बेंजाइन के साथ करवा दो। अब बताओ इसके क्या प्रोडक्ट बनेंगे, जल्दी से बनाओ। प्रोडक्ट बनाओ। हाँ जी बताओ, कोई कष्ट? देखो ध्यान से, इसमें डाई इन कौन सा है? ये, ठीक है। तो यहाँ पर डाई इन है, इनके बीच में क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ। इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, आ गया। लेकिन कनेक्शन किसमें होगा, इसका और इसके साथ, है ना, इस तरीके से होगा और कि नहीं होगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ऐसा होगा ऐसा, ठीक है, आ गया समझ में। बेंजीन इधर बना दो, समझ में आ गया, समझ में आया? अगर आपको थोड़ा सा और अच्छा बनाना है तो आप ऐसे कर सकते हो। ये बना दो, ठीक है, दोनों सेम है। आ गया समझ में? कर लेंगे। हाईली रिएक्टिव डाइनोफाइल, क्लियर ना? अगर हो गया हो तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 1 2 3, इससे आप बेंजाइन, सॉरी, ठीक है, इसका रिएक्शन करो। क्या बनेगा प्रोडक्ट? बताओ, सेम चीज है जैसे पहले किया था ना, वैसे ही करो। क्या करना है, मिडिल वाले पे अटैक करो, ठीक है। क्या बन जाएगा, 1 2, पहले तो आपने क्या करो, 3 बेंजीन बना लो, ठीक है, 1 2, 6 नंबर का रिंग बना लिया। यहाँ पर तो कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है, ये ऐसी। और इनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। और यहाँ से आप क्या करोगे, एक कनेक्शन दे दोगे, ठीक है, ऊपर दिख रहा है। चलो यहाँ से आप क्या करना, इस तरीके का बना दो, ठीक है, आगे समझ में? तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन कौन सी है, डायल्सिलर रिएक्शन। आरा बनाने ना, कोई दिक्कत? अगर क्वेश्चन हो गया हो तो देखो ध्यान से, इसके रिएक्शन करवाओ।
फाइंड आउट प्रोडक्ट, फाइंड आउट प्रोडक्ट, जल्दी से बताओ। सेम थिंग करना है आपको, कर लोगे? नहीं हो पाएगा? क्या होते हैं, देखो ध्यान से, ये डबल बॉन्ड ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा, तो यहाँ वाला यहाँ पर अटैक करते हैं, यहाँ वाला यहाँ पर अटैक करते हैं, ऐसे होता है हाँ? और इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाते हैं। तो 6 मेंबर का पहले आप रिंग बना दो, बना दिया रिंग, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, डाई इन में बीच में डबल बॉन्ड आ गया। अब इसका जो है यहाँ से अटैक हुआ है, इनको आप क्या कर दो, कनेक्शन कर दो, ठीक है। ये कितना है, 5 मेंबर का है, तो यहाँ से 5 मेंबर का बना दो, बन गया, ठीक है, बेस्ट है, क्लियर ना, आ गया समझ में? इतना आसान है। और भी क्वेश्चन करना है ना? अब देखो ध्यान से, ये है, इस पे आप रिएक्शन करवा दो, किसका, इसका, ठीक है। आप बता सकते हो इसमें कौन सा डाइन है, कौन सा डाइनोफाइल है, बता सकते हो ना, बता सकते हो ना? ये आपका डाइन है, डाइनोफाइल है ना, सेम एक चीज, क्या करना है, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। ये दोनों सेम है, ठीक है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, ये दोनों सेम है, ये सेम है, ये दोनों सेम है, ठीक है, ये भी सेम है, क्लियर? ऑल क्लियर? तो अब आप इस पे रिएक्शन करवाओ, इसका CH2 C डबल बॉन्ड O, अब बताओ क्या प्रोडक्ट होगा, ये क्वेश्चन करो। ऐसा हो जाएगा, देखो ध्यान से, इसको आप सीधा कर दो, सीधा करोगे तो क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इनके बीच में ऑक्सीजन, है ना, आ गया। तो यहाँ से एक कार्बन होगा, उनके बीच में एक कार्बन बॉन्ड होगा, और इसको यहाँ से कनेक्ट कर दो, इनके बीच में डबल बॉन्ड होगा, ऐसा ही होगा ना।
सबसे पहले ये इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, 1 2 3, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। अब जो यहाँ पर अटैक होगा इन कार्बन के बीच में, सॉरी इनके बीच में अटैच हुआ, यहाँ पर जो आपके एल्डिहाइड है ना, यहाँ से जो कार्बन डबल बॉन्ड ओ और एच है, ये क्या होगा, प्लेन के नीचे होगा, ठीक है, बिलो दी प्लेन, ठीक है, और ये क्या होगा आपका एबव दी प्लेन। क्लियर ना? समझ में? तो ये अभी ट्रांसफॉर्म में, तो ये भी आपको प्रोडक्ट में भी ट्रांसफॉर्म में मिलेंगे। क्लियर ना? चलो नेक्स्ट, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ गया, बाकी को यहाँ से जहाँ से डबल बॉन्ड है उन कॉर्नर को आप इससे अटैच कर देना। देखो ध्यान से करना क्या आपको, इनके बीच में डबल बॉन्ड आएगा, बहुत अच्छी बात, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ से आप करना क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ एच लगा दो, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर इस तरीके का है, क्लियर, तो प्रोडक्ट तो नॉर्मली हम जो बनाते हैं वो इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड वेट आ जाएगा और इनके बीच में कनेक्शन कर देना है, तो यहाँ पर हमने कनेक्शन कर दिया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कनेक्शन कर दिया। यहाँ पर क्या होना चाहिए, सी डबल बॉन्ड ओ एच, क्लियर ना, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये ऑप्शन में गिवन नहीं था, है? ये ऑप्शन में मान लो गिवन नहीं होगा, ठीक है, इफ दिस इज नॉट गिवन इन ऑप्शन, ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो आप क्या करोगे, हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करके करेंगे, ठीक है, इसको उल्टा करके देखो, इसी चीज को हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, कर सकते कि नहीं, तो यहाँ पर हमारा दूसरा क्या बन सकता है बताओ, OH है। अब क्या होगा, यहाँ से आपने क्या किया, सॉरी सही है सही है, कोई बात नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा सी डबल बॉन्ड, ये आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, OH के कौन सा पोजीशन है, ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा पोजीशन, इसको थोड़ा सा सुंदर बना दो, यहाँ पर OH लगा दो और यहाँ पर CHO लगा दो, ठीक है, CHO, क्लियर, और डबल बॉन्ड कहाँ पे, सही है ना। तो अगर ये प्रोडक्ट है तो सही है, लेकिन मान लो कभी कभी ये प्रोडक्ट नहीं होते हैं, तो आप इस तरीके से भी चल सकते हो, इस तरीके से भी प्रोडक्ट बना देना, ये बनेगा, आपको थोड़ा सा अरेंज कर दो, ठीक है, थोड़ा सा इसको घुमा दो, घुमा दिया, ये बन गया बिल्कुल सेम। तो यही प्रोडक्ट आपको क्वेश्चन में मिलेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा क्या ना आपको अपना दिमाग लगाना है एग्जाम में। क्लियर ना, समझ में आ रहा है।